दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राकेश में। आज डिस्कशन करने वाले इस सप्ताह का टॉप 10 क्वेश्चंस यानी नेक्स्ट एनटीपीसी लेवल 2, 3 और 5 के लिए यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, साक्षात्कार के लिए निश्चित संख्या में उम्मीदवार ने आवेदन किया। चयनित और अचयनित उम्मीदवार के बीच का अनुपात 5:3 था। यदि साक्षात्कार के लिए 20 और छात्रों ने आवेदन किया होता तो 8 और छात्र का चयन किया जाता और अनुपात 4:3 हो जाता। तो साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, यानी उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करना है। यानी सिंपल क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जितना लग रहा कि हार्ड है उतना हार्ड नहीं है। ध्यान दीजिए दिया हुआ क्या है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ, यानी चयनित और अचयनित उम्मीदवार। यानी चयनित लिख लीजिए यहाँ, चयनित और अचयनित उम्मीदवार। अचयनित उम्मीदवार का अनुपात दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ, 5:3 दिया हुआ है, 5:3, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसमें x लगा देते हैं, इसमें भी x लगा देते हैं। तो बताइए कुल कितना हो जाएगा, गुरुजी आपका कुल कितना हो जाएगा, 5×3 8x, ठीक है। कुल कितना हो गया 8x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। यदि साक्षात्कार के लिए 20 और छात्र आ जाता, साक्षात्कार के लिए 20 और छात्र आ जाता है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, ध्यान दीजिए, पहले लिख लेते हैं कुल बाय चयनित, ठीक है, चयनित। देखिए कुल कितना है 8x और चयनित कितना है 5x, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुल कितना 8x और चयनित कितना है 5x। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए, यानी यदि साक्षात्कार के लिए 20 और छात्रों ने आवेदन किया होता, अगर 20 और छात्र आ जाता, ठीक है, 20 और छात्र आ जाता तो क्या बोल रहा है, 8 छात्र और अधिक चयनित होता, 8 छात्र और अधिक चयनित होता। बताइए चयनित कितना 5x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और फिर अनुपात कितना हो जाता 4:3। देखिए अनुपात कितना बोल दिया 4:3 हो जाता, ठीक है, चयनित और अचयनित। तो बताइए इसमें कुल कितना हो जाएगा, पहले इसका भी कुल निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुल कितना हो जाएगा आपका, देखिए 7x, क्योंकि यहाँ 7 है, ठीक है। इसमें कुल कितना हो जाएगा ना 7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कुल है तो ऊपर भी कुल होगा, ठीक है। नीचे चयनित है तो नीचे क्या हो जाएगा, चयनित हो जाएगा। बताइए चयनित कितना है ना 4, बस यही तो है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान दीजिए। यानी 8 4 है 32x प्लस अब 4 दूने 8, 80 बराबर 7 5 35x प्लस 7 8 56। बताइए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा 3x, ठीक है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कितना बचेगा ना 24। कटेगा x से कितना बार में, 3 8 24, यानी x का मान कितना निकल गया ना 8, x का मान कितना निकल गया 8, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों का प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की प्रारंभिक संख्या कितना था 8x था, x का मान कितना निकला 8, ठीक है। अब 8 को 8 से गुना कर देते हैं, 8 8 कितना हो जाएगा 64, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका भाई ना, ऑप्शन नंबर आपका सी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 12 ध्यान दीजिए, एक बर्तन में 125 लीटर दूध है, मिश्रण के कुछ भाग को पानी से 2 बार बदल दिया जाता, फिर प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि दूध से पानी का अनुपात 16:9 है, दूध से पानी का अनुपात 16:9 है, ठीक है।
देख दिया हुआ क्या है वो ध्यान दीजिएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ क्या है आपका, मिल्क और वाटर का रेशियो आपका दिया हुआ लास्ट में कितना दिया हुआ है, 16:9। ये कब हो रहा 16:9, जब 2 बार पानी मिला रहे, जब 2 बार क्या मिला रहे, पानी मिला रहे यानी प्रतिस्थापित कर रहे, ठीक है। ये 2 बार, ठीक है, जब 2 बार मिला रहे तब, ठीक है। अब बताइए हम कितना बार भी मिलाए, एक बार निकाले फिर मिलाए, निकाले मिलाए, तो मात्रा क्या होता है, बराबर रहता है। मात्रा जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। यहाँ 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। 16 9 कितना हो जाएगा आपका, 25। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करना क्या है बताइए। टोटल मात्रा कितना है, 125। कितना बार मिला रहे ना, 2 बार मिला रहे, कितना बार मिला रहे, 2 बार। किसमें, 125 में। देखिए मिला रहे, निकाल रहे, फिर मिला रहे, निकाल रहे और फिर मिला रहे, ठीक है। यानी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, यानी 125 माइनस ऑफ 125 1 माइनस ऑफ एक्स बाय 125 के पावर में 2, ठीक है। अब देखिए ये कुल मात्रा और ये क्या बचा, पानी का मात्रा। कुल से जो मिला है उसको घटा देंगे, ठीक है, जो बचेगा, ठीक है, शेष यही तो बचेगा ना। इसको क्या कीजिए, कुल से घटा देते हैं, और कुल से घटा देते हैं तो क्या बचेगा, ये पानी वाला बचेगा, ये पानी वाला बच जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसका कुल कितना है ना, 25 है, इसका कुल कितना है, 25 है, और इसका पानी कितना निकला, 9, बस यही तो। अब देखिए 125 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 1 1, ठीक है। अब बताइए कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 125 के पावर में 2 बराबर कितना आ गया, 25/9। अब देखिए आगे मत बनाइए, आगे बिल्कुल मत बनाइए। अब आगे ऑप्शन हिट करने का कोशिश कीजिए, आपका बेटर रहेगा। बताइए ऑप्शन में वही संख्या लीजिए जो 125 से कटेगा, ठीक है। पहले देख लीजिए, नहीं अगर वैसा संख्या तो वैसा संख्या रहेगा कि दोनों का कॉमन से कटेगा, ठीक है। मान लेते 5 रहेगा, ठीक है, 15 रहेगा तो 5 से कटेगा। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ मेरा दिया हुआ 25, कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में 25 दिया हो, तो हम पहले ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं, 25 को लेते हैं। बताइए यहाँ 25 बैठाते तो क्या होता, 1/5 क्या हो जाता, 1/5, और 1/5 को सॉल्व करते तो कितना आ जाता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ना, 16/25, कितना आ जाएगा, 16/25। यानी LHS पहले ले लेते हैं, 1 माइनस ऑफ 16/25 कितना हो गया, 1 माइनस ऑफ 16/25, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर दीजिए। नहीं 1/25 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9/25, ये ऊपर चला जाएगा तो बताइए 25/9। देखिए RHS के बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, यानी 25/9, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान कितना निकल गया, 25, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा, बोला बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का फॉर्मूला आप एकदम रट के याद रखिए, एकदम आता ही है, यानी बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता। अब बताइए माध्यिका का मान दिया हुआ आपका 35 और माध्य का मान दिया हुआ है 24, कितना हो जाएगा, 3 गुना माध्यिका यानी 35 माइनस अब 2 गुना माध्य, तो कितना हो जाएगा आपका 24, यानी 35 दिया 105 माइनस 24 दूना 48 जाएगा तो कितना बचेगा 57, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ना, डी। सिंप्लीफिकेशन आ गया, यानी सरल सिंपल है। देखिए क्या करना है, 0.001 है, तो एक काम कीजिए 3 के बाद पॉइंट, क्या पॉइंट को हटा दीजिए और नीचे 1000 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, 1/1000 लिख सकते हैं, बाय -1/2, ठीक है। अब देखिए इसको पलट दीजिए, जैसे इसको पलटेंगे तो माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ये रूल होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको पलट देते हैं, ठीक है, 10 के पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 1000,
यानी ऊपर आएगा तो कितना हो गया 1000, यानी 1000 मतलब कितना हो गया 1/2। 1000 के पावर में कितना हो गया 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है आपका रूट होता है, यानी इसमें रूट लगा देते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हो √100 इंटू √10। तो बताइए 100 का कितना हो जाएगा 10 और 10 का √10 ही रहेगा, यानी 10√10, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया हुआ है, यानी दिया हुआ p इंटू साइन 20 इंटू साइन 30 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 बराबर 6। तो बताइए p का मान ज्ञात कीजिए। तो बोला p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो p का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं p बराबर वाट। ध्यान दीजिए एक नोट में, यानी साइन थीटा, साइन 60 माइनस ऑफ थीटा और साइन 60 प्लस ऑफ थीटा अगर रहेगा कहीं पर भी, ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा। उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब बताइए इसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं, साइन 30 डिग्री का मान तो आप जानते ही है, और साइन 60 डिग्री का मान तो जानते ही है, ठीक है। इन दोनों को छोड़ देते, इन दोनों को छोड़ देते। अब देखिए साइन 20 और यहाँ कितना है साइन 40। अब देखिए थीटा हो गया तो ये कितना हो गया 60 माइनस ऑफ थीटा, यानी 60 से थीटा यानी 20 जाएगा। तो बताइए 40 हो रहा है, 60 माइनस ऑफ थीटा का रूल फ्लो कर रहा। फिर साइन 60 प्लस ऑफ थीटा यानी 80। देखिए यानी 60 है और थीटा का मान कितना 20, यानी 60 प्लस ऑफ थीटा कितना हो गया 80 हो जा रहा, ठीक है। यानी ये भी फ्लो कर रहा है। बताइए जब ये फ्लो करेगा तो साइन थीटा साइन 60 माइनस ऑफ थीटा इंटू साइन 60 प्लस ऑफ थीटा बराबर क्या होता है 1/sin 3 थीटा होता है, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए p इंटू 1/4 साइन थीटा का वैल्यू कितना था ना 20 था, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना था ना 20, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60। अब बताइए साइन 30 डिग्री का मान तो आपको पता ही होगा कितना होता है 1/2 इंटू, बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है ना √3/2 बराबर कितना दिया हुआ आपका 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 ही होता है। p इंटू बताइए √3/2। अब √3 और √3 कितना हो गया 3 हो जाएगा, बाय यहाँ 2 यानी √3/2, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने कितना हो गया 32 बराबर कितना हो गया 6, 3 दूने 6, ठीक है। अब बताइए p बराबर कितना हो जाएगा ना, p बराबर आपका कितना हो गया p बराबर 64, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का रूल साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, टेन में भी होता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा ये रूल को, ठीक है। यानी इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको कौन सा रूल कहते हैं ना प्रोडक्ट रूल कहते हैं। कौन सा रूल कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये तो आप चैप्टर निकालिएगा 11-12 का, ठीक है, कहीं पर भी मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट रूल, या तो यूट्यूब में सर्च करके लिख लीजिएगा प्रोडक्ट रूल क्या होता है, या तो हम ही बता देंगे। अगर आप लोग चाहिएगा कि प्रोडक्ट रूल के बारे में सारा बता दीजिए तो सारा बता देंगे, लेकिन कमेंट कीजिएगा तो ही बताएंगे, नहीं तो फिर बताने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा, 4 पुरुष या 6 महिला या 8 लड़के एक काम को 64 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वही काम 1 पुरुष 1 महिला और 2 लड़के द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले एक काम कीजिए, इसका स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। स्ट्रेंथ निकाल लीजिए, 4 पुरुष 6 महिलाएं और 8 लड़के, ठीक है। या तो 4 पुरुष या तो 6 लड़के, ठीक है, सॉरी, या तो 4 पुरुष या 6 महिला या तो 8 लड़के कितना दिन में करेगा 64 दिन में, ठीक है। चाहे 4 पुरुष करेगा तो 64 दिन में, 6 महिला करेगा तो 64 दिन में, और 8 महिला करेगा या 8 लड़के करेगा तो 64 दिन में, ठीक है। अब करना क्या, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। 4 पुरुष यानी 4 मेल बराबर 6 वोमेन लिख सकते हैं। फिर 6 वोमेन बराबर लिख सकते हैं क्या 8 बॉय, 2 दूने 4, 2 तिया 6। बताइए M/W बराबर कितना हो गया आपका 3/2, 2 तिया 6, 2 4 8, यानी W/B बराबर कितना हो गया
3। अब निकाल लीजिए स्ट्रेंथ, यानी M W और B। देखिए M का कितना 3, W का कितना 2, W का कितना 4, B का कितना 3, 4 तिया 12, 4 दुगुने 8, 3 दुगुने 6, कट जाएगा 2 तिया 6, 2 4 8, 2 छके 12, यानी 6 4 3 निकल गया। ठीक है, यानी मैन का स्ट्रेंथ कितना निकल गया ना 6 निकल गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा 64 दिन में काम करता, तो टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। टोटल वर्क किसी एक को भी ले लीजिए, किसी एक को ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक को ले सकते हैं आप, इसमें कोई मतलब नहीं कि इसको लीजिएगा नहीं इसको लीजिए, किसी भी एक को ले लीजिएगा, आंसर वही आने वाला है। तो हम पहले पुरुष को ही लेके बनाते हैं, यानी 4 पुरुष का स्ट्रेंथ कितना आपका 6, कितना दिन में करता ना 64 दिन में। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। अब बोल क्या रहा, बोल रहा है एक पुरुष, तो एक पुरुष का स्ट्रेंथ कितना है 6, एक को 6 से गुना करेंगे 6 ही हो जाएगा। फिर एक महिला का स्ट्रेंथ कितना है W, यानी 4, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, और फिर बोल रहा है 2 लड़के, तो एक लड़का का स्ट्रेंथ 3, तो 2 लड़का का 3 गुने 6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर x दिन में करेगा, यही तो हो गया। x बराबर 6 4 10 16, 16 4 कितना हो जाएगा, पूरा कर जाएगा 64, 6 4 24, 24 4 96, यानी 96 डेज में करेगा। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ना C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, दो संख्याओं का योग 648 है तथा उनका HCF 81 है, तो ऐसे संख्याओं का कितना जोड़ा संभव है। देखिए सिंपल, क्या क्या दिया हुआ है आपका, दो संख्या का योग, तो दो संख्या मान लेते हैं x प्लस ऑफ y। ठीक है, कितना 648 है। ठीक है, अब इनका HCF दिया हुआ है। ठीक है, इनका HCF कितना दिया हुआ ना 81, HCF कितना दिया हुआ है 81। अब देखिए HCF अगर दिया हुआ है तो बताइए HCF क्या होता है, सभी से विभाजित होता है, सभी से क्या हो जाता है विभाजित होता है, x से भी विभाजित जाएगा, इससे भी विभाजित जाएगा, तो इससे अगर 81 कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा, यहाँ 81 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 कम 8, 8 8 64, यानी 8 बार में। अब बताइए कितना आ गया ना 8, x प्लस ऑफ y का मान कितना आ गया ना 8, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ 7, फिर क्या लिख सकते हैं 2 प्लस ऑफ 6, फिर 3 प्लस ऑफ 5, फिर 4 प्लस ऑफ 4। अब देखिए जो कट जाएगा, यानी जो जिसमें कॉमन आएगा उसको लेना नहीं है, जिसमें कॉमन आएगा बताइए, इसमें कॉमन आएगा इसको नहीं लेना है। ठीक है, एक को छोड़ के एक कॉमन आएगा सब में। ठीक है, और इसमें देखिए कॉमन आएगा, इसको भी लेना नहीं है, जो कॉमन नहीं आया वही आपका जोड़ा हो गया। ठीक है, कितना जोड़ा हो गया ना 2 जोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा, 2 बसें एक घर से 30 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करते हैं और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। 24 मिनट के अंतराल पर बसों से मिलने के लिए विपरीत दिशा से घर की ओर आने वाले महिला को किस गति से यात्रा करनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या क्या निकालने बोला, जो निकालने बोला उसी को मान लेते हैं एक्स। क्या निकालने बोला, यानी महिला की गति निकालने बोला, तो महिला की गति को मान लेते हैं एक्स। क्वेश्चन नंबर 14, महिला की गति को क्या मान लेते हैं ना एक्स, महिला का स्पीड क्या मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला विपरीत दिशा से आ रहा, तो विपरीत दिशा से जब भी आएगा तो क्या होता, उसका स्पीड क्या होता है जुड़ जाता है, यानी जब विपरीत दिशा से आ रहा। ठीक है, बस और महिला विपरीत दिशा से आ रहा, विपरीत दिशा से, तो स्पीड क्या हो जाता है जुड़ जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब चाल कम तो समय ज़्यादा लगता है, चाल अधिक तो समय कम लगता है। बस इतना याद रखिएगा, चाल कम तो समय ज़्यादा और चाल अधिक तो समय कम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी बस का स्पीड कितना है, यानी पहले कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था। ठीक है, और जब विपरीत दिशा से महिला आ रहा तब उसका स्पीड कितना हो गया, यानी x प्लस ऑफ
20 हो गया। ठीक है, अभी आपको हम बताइए, जब चाल कम तो समय ज़्यादा, यानी समय क्या है 30 से इसको गुना कर दीजिए, और चाल अधिक तो समय कम लगेगा, निश्चित वही दूरी तय करने में। ठीक है, अब बताइए दोनों डिस्टेंस क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, तो काट दीजिए। 6 4 24, 6 5 30, 4 5 20, 5 5 कितना हो जाएगा 25, प्लस 20 इधर आएगा तो -20 बराबर x, यानी x बराबर कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लोग का थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकता है कि यहाँ मिनट में था, हम इसको घंटा में चेंज क्यों नहीं किए। भाई दोनों तरफ था, ठीक है, वो कट जाता, अगर 60 से डिविजल करते इधर भी 60 से डिविजल करते तो दोनों कट जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, जब इस टाइप से रहेगा तो आप नहीं काटने से, नहीं घंटा में चेंज करने से भी चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यानी x + 1/16 x बराबर 1 दिया हुआ है, तो बोला 64x³ + 1/64x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो बताइए यहाँ पर जितना मान है यहाँ पर भी उतना ही मान बराबर कीजिए। ठीक है, तभी बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो करना क्या है बताइए, अगर इसको 4 से गुना करते और इसको भी 4 से गुना करते तो 4 4 कट जाएगा, 4 4 16, 4 4 यहाँ 4x, यहाँ भी 4x हो गया। ठीक है, यानी 4 से दोनों तरफ क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। बताइए 4 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं, यानी इसको भी 4 से गुना करते हैं तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ 4x + 1/4x बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, अब इसको तोड़ दीजिए a + b का होल क्यू में। ठीक है, अब बताइए कितना हो जाएगा, a + b का होल क्यू यानी a क्यू, यानी 64x³ + b³ 1/64x³ प्लस क्या होता 3ab, क्या होता प्लस 3ab, 3ab, a और b क्या होता आपस में कट जाएगा, फिर इंटू a + b, यानी 4x + 1/4x का मान कितना था 4 × 4 बराबर कितना होगा 4 4 16, 16 4 कितना हो जाएगा 64। अब बताइए आपका मान, आपको किसका मान निकालने बोला, इसी का तो मान निकालने बोला, बस इसी का तो मान निकालने बोला है ना। प्लस में 4 3 बार उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो बस घटा देते हैं 2 फिर 5 52। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ना डी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कलेक्ट करके मिलता है। ठीक है, ऐसे तो अगर आप बनाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, मैथ में सीरियल वाइज सीरियल बनाते जाइएगा तो नहीं मिलेगा, कलेक्ट करके लाया हुआ क्वेश्चन होता है। इसलिए आप एक बार इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका फ़ायदा होगा, एकदम 100% गारंटी के साथ लिख के बता रहे कि फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि मिसलिनियस है, बिलिंगुअल है, इस मतलब सारा मिला जुला के हम आप बता रहे हैं, सिर्फ चैप्टर वाइज नहीं बता रहे, चैप्टर वाइज तो हम पढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, यानी मिसलिनियस पढ़ाते ताकि हर सब्जेक्ट को क्लियर, मतलब हर चैप्टर को क्लियर किया जा सके। बाकी आप लोग खुद समझदार है। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक समचतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक विकर्ण दिया हुआ है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 57। पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, एक रूल याद रखिएगा, समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी इसको जो काटेगा तो यहाँ कितना बनेगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, ये क्या हो गया d1 और ये क्या हो गया d2, तो क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू d2 बराबर कितना दिया हुआ 216। ठीक है, अब देखिए एक विकर्ण का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ ना 24 दिया हुआ। ठीक है, तो बताइए दूसरा d2 निकाल लेते हैं, तो d2 यानी हाफ इंटू d1 24 इंटू d2 बराबर कितना होगा 216। बताइए 24 नाम कितना होता है 216, तो बताइए d2 बराबर कितना हो गया आपका 9 दूने 18। ठीक है, अब बताइए ये पूरा कितना हो गया 18, तो ये 9 ये 9, तो ये पूरा 24 है, तो ये कितना हो गया 12 ये 12। तो बताइए ये समकोण त्रिभुज है, तो ये आप नहीं निकाल सकते,
कितना हो जाएगा, ये तो देखने से ही लग रहा है, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िए, देखिए 12 स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, यानी दोनों को जोड़ेंगे 225, यानी 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया हुआ है, बोरा 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से 8,000 रुपये पर, 8,000 नहीं 80,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो बताइए, जब भी 3 साल के लिए रहेगा अंतर निकालने के लिए तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या होता है 3R के लिए, ठीक है, 3R के लिए होता है PR स्क्वायर 300 प्लस ऑफ R बराबर डिफरेंट गुना 100 का Q, ठीक है। अब देखिए P दिया हुआ आपका 80,000, कितना दिया हुआ है ना 80,000, R दिया हुआ कितना ना 5, यानी 5 5 कितना हो जाएगा 25, R 5 तो कितना हो गया 305। देखिए 100 का Q इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 100 गुना 100 गुना 100 बराबर कितना हो गया डिफरेंट, यही तो निकालना था। अब देखिए कट जाएगा 4 0 4 0, 25 4 100, 4 दूने 8, यानी 305 दूने 610 बराबर डिफरेंट, यही हो गया आपका डिफरेंट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ना बी।